सभी को मेरा नमस्कार। मैं सविता आज आप सभी को ग्राम संगठन कट ऑफ एंट्री करना बताऊंगी। न्यू वर्जन एप्लीकेशन आ चुका है 2.2.6। मेरी आईडी में एक ग्राम संगठन है जो बीपीएम आईडी से अप्रूव हो चुका है। प्रोफाइल कंप्लीट की गई थी, लॉक किया गया था और अप्रूव भी हो चुका है। यही प्रोसेस आपको भी करनी होगी, तभी आप कट ऑफ एंट्री कर पाएंगे। अभी तक हम दो टैब पे काम कर रहे थे, आप सभी को पता है ये होम पेज है। इन दो टैब पे अभी तक काम चल रहा था। यहाँ चार टैब और हैं, माई मीटिंग, माई टास्क, रिपोर्ट एंड व्यू मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन। इन चारों टैब से अब काम होगा सेकंड फेज में लोकवेस एप्लीकेशन के। माई मीटिंग से मीटिंग जनरेट होगी। यहाँ पे आपको टास्क दिखता है, कितने मेंबर्स के इंश्योरेंस डेट ड्यू हो गई है, कितने एनआईसी से अप्रूव हो गए हैं। यहाँ पे आपको टास्क दिखता है। यहाँ से व्यू कट ऑफ एंट्री करने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे। एक ऑडिट, तैयार ऑडिट आपको यहाँ पे रिपोर्ट सेशन में मिल जाएगा। व्यू मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ से हम मीटिंग को अपलोड करेंगे, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी। अब चलते हैं माई मीटिंग में, क्योंकि एक कट ऑफ एंट्री करने के लिए हमें माई मीटिंग टैब पे क्लिक करना है। आपको देखना है कि वीओ के फॉर्मेशन डेट से लेकर और एक फिक्स डेट तक एक कट ऑफ समरी तैयार कर लेनी है। फॉर्मेट में आपको सारा डेटा वीओ का ले लेना है, तभी आप कट ऑफ एंट्री कर पाएंगे। यहाँ संगम महिला ग्राम संगठन है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कुछ ड्रॉप डाउन से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जनरेट मीटिंग, एडिट मीटिंग। यहाँ से हम मीटिंग जनरेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। दूसरा ऑप्शन है एडिट मीटिंग। अगर हम मीटिंग से बाहर चले जाते हैं, बैक चले जाते हैं, तो फिर से एडिट करने के लिए हमें यहीं पे क्लिक करना होगा। व्यू मीटिंग, यहाँ से आप सिर्फ मीटिंग को देख सकते हैं। व्यू क्यू स्टेटस, यहाँ से आप क्यू स्टेटस देख पाएंगे। व्यू अप्रूवल स्टेटस, यहाँ से अप्रूवल स्टेटस देख पाएंगे। डाउनलोड मीटिंग, अगर आपका फोन डैमेज हो जाता है या आपकी आईडी लॉग आउट हो जाती है, तो आपको डाउनलोड मीटिंग करके ही अपना डेटा देखने को मिलेगा। वही डेटा आप देख पाएंगे जिसको आप सर्वर पर भेज चुके होंगे, अपलोड आपने उसको कर दिया होगा। डाउनलोड अप्रूवल स्टेटस लास्ट बटन से होगा। अब मीटिंग जनरेट कर लेते हैं। जनरेट मीटिंग पे क्लिक किया है। यहाँ पेज एक है हमारे सामने जिसमें जनरेट मीटिंग हमें करना है। संगम महिला ग्राम संगठन, फॉर्मेशन डेट दिखाई दे रही है। लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट ब्लैंक आई हुई है, क्योंकि अभी से पहले, आज से पहले इस ग्राम संगठन की कोई भी मीटिंग कैप्चर नहीं की गई है, इसीलिए ये ब्लैंक है। और आप यहाँ पे एडिट भी नहीं कर सकते। न्यू मीटिंग नंबर में बाय डिफॉल्ट एक आया है और मीटिंग डेट में आपको आज की तारीख दिखाई देगी जिस दिन आप मीटिंग एंटर करने जाएंगे। लेकिन आपको देखना है कि आपका ग्राम संगठन बहुत पुराना है और इस ग्राम संगठन का आपको कट ऑफ एंट्री करना होगा। यहाँ अगर आप नए ग्राम संगठन की कट ऑफ मीटिंग एंटर करना चाहते हैं तो आपको कट ऑफ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 12 मीटिंग या 12 से ज्यादा मीटिंग एक वीओ की हो चुकी है तो आपको कट ऑफ बनाना होगा। और वीओ की 12 मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, 11 या 11 से कम मीटिंग हुई है, तो आप रेगुलर मीटिंग से एंट्री कर सकते हैं। ये ग्राम संगठन 2014 से है, बहुत पुराना ग्राम संगठन है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, लगभग 200 मीटिंग ग्राम संगठन की हो चुकी है। तो 200 मीटिंग को एक एक करके कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम भी जाएगा और एक्यूरेट डेटा भी हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो हम इस वीओ का कट ऑफ सीट एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आपका ग्राम संगठन नया है, 10 या 11 मीटिंग हुई है, तो आसानी से एक एक मीटिंग करके हम कैप्चर करके एंट्री कर सकते हैं। अब मैं मीटिंग नंबर ले रही हूँ। हमारे ग्राम संगठन की 200 मीटिंग हो चुकी है। और अब हम मीटिंग डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ हम 1 महीना पहले की कट ऑफ डेट लेंगे ताकि हम साथ साथ कट ऑफ एंट्री कर सकें। और जो मासिक रेगुलर मीटिंग हमारी होती है, जो महीने में लेन देन ग्राम संगठन का होता है, वो भी हम साथ साथ कैप्चर कर सकें। तो मैं ये मई महीने में एंट्री कर रही हूँ, तो मैं अब 30 अप्रैल का मैं कट ऑफ डेट ले लेती हूँ। और ये कट ऑफ डेट की एंट्री होगी हमारी इस डेट तक। और अगला हम रेगुलर मीटिंग मई महीने का कैप्चर करेंगे। जनरेट एंड ओपन पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने यस पे क्लिक किया है, हम कट ऑफ मेन्यू पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ डेट हमें वो दिखाई दे रही है जो डेट हम बाहर सेलेक्ट करके आएंगे। इस डेट तक ही हमें समरी तैयार करनी है कि हमारे ग्राम संगठन की सेविंग कितनी हो गई है, क्लोज लोन कितने हो गए हैं, रनिंग लोन कितने हैं।
एक एक करके एक एक टैब के बारे में हम जानेंगे। 30 अप्रैल तक की समरी एंट्री करने जाएंगे। 200 मीटिंग इस डेट तक हो चुकी है। सबसे पहला टैब है अटेंडेंस टैब, क्लिक करेंगे। सभी एसएचजी के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे अटेंडेंस आपको फिल करनी है। आपको देखना है कि इन 200 मीटिंग में ये एसएचजी कितनी कितनी बार आए हैं, कितनी बार ये प्रेजेंट हुए हैं। ये 150 बार हो सकते हैं। ये आपको अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से देख लेना है कि कितनी बार एक एसएचजी प्रेजेंट हुआ है। सभी की आपको अटेंडेंस फिल करनी है। हो सकता है कोई ग्राम संगठन बहुत नया हो और उसकी अटेंडेंस कम हो, तो वही अटेंडेंस आपको फिल करनी है। तो जितने जैसे जैसे एसएचजी ऐड होते जाते हैं उसी तरह से अटेंडेंस हम फिल करते जाएंगे। मैंने किसी का कम किया है ताकि आपको मैं सही से समझा सकूं कि अगर नया कोई एसएचजी वीओ में जुड़ता है तो उसकी अटेंडेंस कम होगी, और जो कोई पुराना एसएचजी है उसकी अटेंडेंस पूरी होगी। 200 भी हो सकती है या 200 से कम होगी। यहाँ सभी की अटेंडेंस फिल हो गई है। हम सेव करेंगे डेटा को। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। बैक चलते हैं और आके चेक करेंगे। अटेंडेंस पे ग्रीन टिक आ गया है, अटेंडेंस फिल हो गई है। अगला पेज है मेंबर सेविंग का। यहाँ हमें देखना है कि फॉर्मेशन डेट 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक हर एसएचजी की सेविंग कितनी हो गई है, जो कंपलसरी सेविंग है। यहाँ वॉलंटरी सेविंग का भी ऑप्शन है। अगर आपके वीओ में एसएचजी द्वारा कोई वॉलंटरी सेविंग की जाती है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं होती है तो हम कंपलसरी सेविंग एंट्री करेंगे। एक एसएचजी की सेविंग 10,000 रुपए हो गई है। और सभी एसएचजी की जितनी है आपको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में देखना है। रजिस्टर में जितनी सेविंग एक एसएचजी की होगी वही आपको एंट्री करना है। मैं सभी का कर लेती हूँ और फिर आप सेव करेंगे डेटा। 14 एसएचजी है, मैंने सभी की सेविंग एंट्री कर दी है। सभी एसएचजी की 10,000 रुपए सेविंग हो चुकी है। टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। आप डिटेल को सेव करेंगे, ओके करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सेविंग का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अगला टैब है क्लोज लोन का। क्लोज लोन वीओ टू एसएचजी, वीओ से जो लोन एसएचजी को दिए गए हैं, जो क्लोज हो चुके हैं, उनकी एंट्री हमें करनी है। क्लिक हम करेंगे। यहाँ सभी एसएचजी के नाम होंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन्स होगा एंड अमाउंट। हमें देख रहा है कि जैसे उदाहरण के लिए आरती एसएचजी ले लेते हैं। आरती एसएचजी ने 4 बार लोन लिया है और चारों बार 10-10 हजार रुपए की राशि इस एसएचजी ने ली है। तो आप वही 4 लोन नंबर लेंगे और राशि हो जाएगी 40,000 रुपए। इसी तरह से भारतीय एसएचजी ने 2 बार लोन लिया है। राशि है, दोनों बार 50,000 रुपए लिए हैं और 1 लाख की राशि है। इसी तरह से सभी का क्लोज लोन आपको एंट्री करना है और डिटेल को सेव कर देना है। मैं सेव कर देती हूँ। मैंने एसएचजी के कट ऑफ के क्लोज लोन एंट्री कर लिए हैं। टोटल लोन नंबर है जो क्लोज हुए हैं 16 है और जिनकी राशि है 7,40,000 रुपए है। सेव करेंगे डेटा को। डेटा सेव हो गया है। बैक चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाके देखेंगे कि 7,40,000 रुपए का क्लोज लोन एंट्री हो गया है। अब है एक्टिव लोन एंट्री। एक्टिव लोन वीओ टू एसएचजी। अब आपको देखना है कि कौन कौन से लोन एसएचजी पे चल रहे हैं वीओ से, और सभी एक्टिव लोन की आपको एंट्री करनी होगी। अगर एक एसएचजी पे 2 लोन है तब भी आपको एंट्री करने होंगे। और अगर किसी एसएचजी का सिर्फ लास्ट किस्त बचा हुआ है, जिस महीने तक आप कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, जैसे अप्रैल महीना हमने लिया है, अप्रैल तक अगर आप कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं और एक ही किस्त किसी एसएचजी की बची है, वो भी एक्टिव लोन में ही आपको एंट्री करना है, क्योंकि अगले महीने से उसकी किस्त हमें लेनी है। यहाँ आरती महिला का मैं एक एक्टिव लोन एंट्री करने जा रही हूँ। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही यहाँ एसएचजी का नाम दिखेगा जो बाहर हम सेलेक्ट करके आए हैं। लोन नंबर 17 आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि 16 क्लोज लोन हमने एंट्री किए हैं। 17वां लोन हमारा चल रहा है। फंड सोर्स, या आप सेलेक्ट करेंगे फंड सोर्स को। यहाँ सभी फंड सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। सीआईएफ से लोन चल रहा है तो सीआईएफ हमने सेलेक्ट किया। टोटल लोन गिवन, कितना अमाउंट लोन के रूप में इस एसएचजी को दिया गया है, 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल रिपेड, कितना मूलधन इस 1 लाख रुपए में से वापस आ चुका है, वो एंट्री हमें करना है, 20,000 रुपए। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जो बकाया ऋण है वो
80,000 रुपये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल ओवरड्यू, कोई किस्त अगर आपकी विलंबित चल रही है, अतिदेय है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर विलंबित नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट एनुअली यहाँ 9% है, हमारे व्यू में 12% पे एसएचजी को लोन मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है, हम एडिट कर सकते हैं। आपके यहाँ 9% है तो आप 9% इसको रहने दें। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कितना पे हो गया है लोन पे, इस जो लोन हम एंट्री कर रहे हैं इस पे कितना ब्याज वापस आ चुका है। इंटरेस्ट ओवरड्यू, अगर है तो आप एंट्री करें, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका कोई पिछला ब्याज विलंबित है, मान लो पिछले महीने का 100 रुपये ब्याज कम आया था तो वो अभी बचा हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे इंटरेस्ट को एंटर करें, क्योंकि जब यहाँ पे इंटरेस्ट एंटर होगा तभी आप अगली मीटिंग में इंटरेस्ट को ले सकते हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे कि ये लोन कब डिसबर्स हुआ है। हम मान लेते हैं कि 1 नवंबर 2023 को ये लोन गया था। मोड ऑफ पेमेंट कैश यहाँ पे रहेगा। अगर ये बैंक में भी गया होगा तो कोई इशू नहीं है, आप इसको कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक्टिव लोन का अमाउंट चाहिए आउटस्टैंडिंग, और क्योंकि उसकी रिपेमेंट अगले महीने आनी है, मूलधन वापसी आनी है, हमें सिर्फ बकाया ऋण चाहिए। जैसे 80,000 रुपये इस लोन का बकाया है, वो अब 11वें महीने में 2023 में ये लोन गया है, और ये किस मोड में गया था ये मायने नहीं है, हमें बकाया ऋण ही यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जब हम रेगुलर मासिक बैठक को एंटर करेंगे तब आप जो मोड होगा, कैश होगा, ऑनलाइन होगा, बैंक होगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग पीरियड्स, इस लोन को वापस करने के लिए कितने महीने बचे हुए हैं, 15 महीने ले रही हूँ। इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पे बन गया है, मैंने अभी देखा 16 किस्तें बची हुई हैं, तो मैंने ये 16 ले लिया है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 5,000 का आ गया है। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली होगी, और हम डिटेल को सेव कर सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल, अगर आप ईएमआई को चेंज करना चाहते हैं, किस्तों को अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यस पे क्लिक करेंगे, और सिर्फ आप देखना चाहते हैं तो भी आप यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको किस्तों का विवरण दिखाई देगा जो हम व्यक्तिगत पासबुक में बनाकर एसएचजी को देते हैं। ये सेव हो जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से व्हाट्सएप पे या कहीं भी शेयर किया जा सकता है। जैसे शेयर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शेयर हो सकता है, और आप भेजें और प्रिंट करवा के दे दें। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि व्यक्तिगत पासबुक आपको बनानी होती है। अब मैं डिटेल को सेव कर रही हूँ, डेटा सेव सक्सेसफुली। एक एक्टिव लोन की एंट्री हमने कर दी है। बैक चलते हैं, यहाँ आरती महिला एसएचजी पे एक्टिव लोन एंटर हो गया है। अगर इसी एसएचजी पे, आरती पे ही एक्टिव लोन एक और है, तो आप प्लस बटन पे फिर से क्लिक करिएगा, सेलेक्ट करिएगा आरती एसएचजी, एंड फिर से आप एक्टिव लोन की एंट्री इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। बैक चलते हैं, एक ही लोन मैंने एंट्री करके दिखाया है। रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, जो वीओ है, वीओ के मेंबर होते हैं एसएचजी। एसएचजी से किसी तरह की प्राप्ति, रिसीव फ्रॉम मेंबर, एसएचजी से प्राप्ति अगर हुई है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, प्राप्ति का प्रकार देख लेते हैं। आरती महिला एसएचजी ही यहाँ सिलेक्ट है, अब बाहर से दूसरा एसएचजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या प्राप्त हुआ है एसएचजी से, जैसे मेंबरशिप फीस है, कंट्रीब्यूशन है, पेनल्टी है, और भी कई तरह के ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है। जो जिस तरह की प्राप्ति एसएचजी से हुई हो आप एंट्री कर सकते हैं। पेनल्टी मैं ले रही हूँ, 400 रुपए की मैं एंट्री कर रही हूँ। दूसरे एसएचजी से भी अगर किसी तरह की प्राप्ति हुई है तो आप ले सकते हैं। मान लेते हैं सदस्यता शुल्क हमारा आए हैं 100 रुपए, तो आप एंट्री करें, डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं डिटेल सेव हो रही है। जिस जिस तरह की प्राप्ति आपके एसएचजी से वीओ को हुई है वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। पेड टू मेंबर्स, यहाँ मेंबर्स हैं एसएचजी, वीओ से अगर
एसएचजी को कुछ पे किया गया है तो इस टैब पे क्लिक करके आप एंट्री करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, वॉलंटरी सेविंग, कंपल्सरी सेविंग, अगर अदर सेविंग, रिवॉल्विंग फंड, अदर फंड अगर दिया गया है एसएचजी को तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है तो आप इस टैब को छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पूरे भारत के लिए बनाया गया है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की एंट्रियां होती हैं और उसी हिसाब से एप्लीकेशन बनाया गया है। अगर आपके स्टेट में किसी तरह का कोई पे एसएचजी को नहीं किया जाता तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए अदर एडवांस एक ऑप्शन ले रही हूँ कि अदर एडवांस में 1000 रुपये एक एसएचजी को वीओ की तरफ से दिया गया है किसी खर्च के लिए। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। आपके यहाँ इस तरह की एंट्री होती है तो एंट्री करें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। वीओ इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत जरूरी ऑप्शन है। हमारा ग्राम ग्राम संगठन सीएलएफ में सेविंग करता है और जो सेविंग हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, वीओ का जो इन्वेस्टमेंट है, कट ऑफ वीओ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमें एंट्री करना है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्ट सेलेक्ट करेंगे, सीएलएफ, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी सेविंग, डिपॉजिट इन सीएलएफ, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है। हमारे यहाँ कंपल्सरी सेविंग होती है, मोड ऑफ रिसिप्ट कैश रहेगा क्योंकि हम समरी एंट्री कर रहे हैं। ये भी आप बार बार कंफ्यूज ना हो, कट ऑफ में आप हर चीज की एंट्री कैश में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 5000 रुपये सेविंग के रूप में वीओसीएलएफ में दे चुका है। आपके यहाँ अगर सेविंग होती है तो एंट्री करें, अगर अदर कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होता है सीएलएफ में, जैसे शेयर कैपिटल या वॉलंटरी सेविंग, अदर सेविंग, तो आप एंट्री कर सकते हैं। अब है क्लोज लोन, सीएलएफ टू वीओ, सीएलएफ से वीओ में क्लोज लोन क्लिक करेंगे, प्लस बटन से क्लिक करेंगे, सोर्स ऑफ लोन सीएलएफ, सीएलएफ से बहुत सारे लोन वीओ लेता रहता है और क्लोज भी करता रहता है, तो उन्हीं जो पूरे हो चुके हैं ऋण उनकी काउंटिंग हमें करनी है, संख्या। सीआईएफ का लोन हम क्लोज कर चुके हैं, फंड सोर्स में यहाँ सीआईएफ लेंगे। नंबर ऑफ लोन कितने क्लोज हो चुके हैं, नंबर हम मान लेते हैं 4, और अमाउंट, इन चारों लोन्स का अमाउंट हमें ऐड करना है। मैंने 5 लाख रुपए लिया है, डिटेल को मैं सेव कर रही हूँ। इसी तरह से आपको क्लोज लोन का विवरण देना है। ये बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा कि सीआईएफ के कितने लोन सीएलएफ से लेकर वीओ पूरा कर चुका है। बैक चलते हैं, क्लोज लोन की एंट्री हो गई है। अब है एक्टिव लोन, एक्टिव लोन सीएलएफ टू वीओ, सीएलएफ से हमारे लोन चलते रहते हैं तो वो लोन की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, सोर्स ऑफ लोन सीएलएफ, लोन नंबर 4 यहाँ पे आया है क्योंकि 5 आया है क्योंकि 4 लोन नंबर मैंने क्लोज में डाले हैं। 5वां लोन जो चल रहा है वो काउंटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। फंड सोर्स में सीआईएफ हम ले रहे हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट जो है बाय डिफॉल्ट आपको कट ऑफ वाली डेट दिख रही है, बैक डेट तक इसको चेंज कर सकते हैं। जिस डेट में भी ये लोन आया है वो डेट आप सिलेक्ट करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है क्योंकि सीएलएफ से 6% पे लोन मिलता है। यहाँ अमाउंट मैंने नहीं डाला है, अमाउंट डाल देते हैं। मान लेते हैं 5 लाख रुपए का लोन अभी चल रहा है। ओरिजिनल लोन पीरियड कितने मंथ के लिए लोन मिला था, 40 महीने। ओवरड्यू पीरियड, अगर किन्हीं महीने आपने किस्त नहीं दी है तो आप यहाँ पे एंट्री करें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार नहीं लगा है। रिमेनिंग पीरियड, कितने महीने बचे हुए हैं लोन को वापस करने के लिए, 20 महीने। प्रिंसिपल रिपेड, कितना मूलधन वापस जा चुका है। ये आपको सारा डेटा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, हमारा जो लोन लेजर है वहां से मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ डमी एंट्रियां बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या आपको करना है। ओरिजिनल लोन पीरियड कितने महीनों के लिए दिया गया था, कितने महीने पूरे हो चुके हैं, रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं, तो ये आपको करना है। प्रिंसिपल रिपेड, कितना इस राशि में से जो 5 लाख का लोन हमारा है वो उसमें से कितना वापस आ चुका है। मैंने 50,000 टाइप किया था, मैंने फिर से 5 लाख कर लिया। मूलधन वापस कितना कर चुके हैं वीओ से,
20,000 रुपये मान लेते हैं कि वापिस जा चुका है। 4,80,000 रुपये अभी बकाया है, आउटस्टैंडिंग में अपने आप आ गया है। प्रिंसिपल ओवरड्यू अगर है तो आप एंट्री करें, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट अपने आप आ गया है, मंथली रिपेमेंट होगी, डिटेल को सेव करेंगे। ईएमआई अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं शेड्यूल को। बैक चलते हैं, डिटेल हमारी सेव हो गई है, एक्टिव लोन की एंट्री हमने कर दी है। अब है वीओ फंड रिसीव। वीओ ने क्या क्या फंड प्राप्त किए हैं एसआरएलएम से या सीएलएफ से। मैं क्लिक कर रही हूँ, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एसआरएलएम फंड सोर्स, स्टार्टअप फंड कैपिटल, क्योंकि स्टार्टअप फंड मिला हुआ है हर वीओ को, जिसमें से वो कुछ खर्च कर रहे हैं। अब ऑफिस सेटअप के लिए, अपने वीओ के सेटअप के लिए कुछ पैसा इसमें से खर्च हुआ है, जो स्टार्टअप फंड है। हमारे वीओ में 25,000 रुपये का स्टार्टअप फंड है। मैं डिटेल को सेव कर रही हूँ, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर और किसी भी तरह के फंड आपके सीएलएफ वीओ पे है तो आप एंट्री कर सकते हैं। एसआरएलएम ही मैंने सिलेक्ट किया है। हमारे वीओ के पास वीआरएफ भी है और 1,00,000 रुपए का वीआरएफ राशि मैं एंट्री कर रही हूँ। यहाँ पे एंट्री हो गया है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, सीआईएफ वीओ में फंड में आप नहीं डालेंगे, क्योंकि वीओ का जो सीआईएफ है वो सीएलएफ का है और वो वापिस हो रहा है लोन के रूप में, रिपेमेंट के रूप में वापिस सीएलएफ में उसकी किस्तें जाती हैं, तो इसीलिए वो हमारा फंड नहीं है। हमारा फंड वो होता है जो वीओ के पास ही रहता है। वीओ अपने एसएचजी को लोन पे दे सकता है। हमारे पास वीआरएफ है जो हमारा अपना है, और स्टार्टअप फंड है जो हमें सीएलएफ को वापस नहीं करना है, तो यही हमें यहाँ पे एंट्री करना है। सीआईएफ हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि सीआईएफ हमारे लिए लोन है, ना के फंड है, क्योंकि सीएलएफ पे असली हक सीएलएफ का है। अब हम चलते हैं वीओ रिसिप्ट एंड इनकम पे। वीओ से किस तरह की प्राप्तियां हुई हैं इंस्टीट्यूशन, हम सीएलएफ कर लेते हैं। अगर सीएलएफ से कोई प्राप्ति हुई है तो आप एंट्री कर सकते हैं। बैंक कर लेते हैं, बैंक चेक करते हैं। बैंक, बैंक से हमें ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट मैं सेलेक्ट करूंगी और उसकी राशि 500 रुपये है, जो अभी तक प्राप्त हो चुका है। सेव डिटेल को करेंगे। इंटरेस्ट, आपको सारा इंटरेस्ट लेना है फॉर्मेशन डेट से लेकर अभी तक, जिस वीओ का आप कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद है वीओ एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट। वीओ से अगर किसी तरह के खर्च किए गए हैं तो यहाँ पे एंटर होंगे। इंस्टीट्यूशन, बैंक, हम बैंक चार्ज देते हैं। बैंक चार्ज मैंने सेलेक्ट किया है, 200 रुपये बैंक चार्ज भी कटा है, तो मैंने सेव किया है। अदर एक बार देख लेते हैं। अदर में बहुत सारी पेमेंट्स हैं, किस तरह की पेमेंट्स वीओ से हो सकती हैं। ये देखिए, आम सभा का खर्च है, अदर मीटिंग एक्सपेंस है, ऑडिट खर्च है, एडमिन यूटिलाइजेशन एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स है, बुककीपर पेमेंट है। जिस भी तरह का पेमेंट वीओ की तरफ से किया गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वही एंट्री आप कर सकते हैं। बुककीपर पेमेंट ले रही हूँ कि वीओ के बुककीपर को अभी तक 10,000 रुपये दे दिए गए हैं। डिटेल सेव कर रही हूँ। जिस जिस तरह के पेमेंट्स या खर्चे आपके वीओ से हुए हैं आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। प्लस बटन पे बार बार आप क्लिक करेंगे और एक एक करके आप सारे खर्च एंट्री कर लेंगे। वीओ कैश बैलेंस, वीओ के हाथ में कितनी राशि है, 5,000 रुपये कैश इन हैंड है। यहाँ पे एक डेट भी आपको देखने को मिल रही है, 30/4/2024, जो हमने कट ऑफ डेट डिसाइड की है। अब वीओ के बैंक बैलेंस में हम एंट्री करेंगे। बैंक यहाँ पे दिख रहा है, एडिट बटन भी दिख रहा था। अब बैंक में है 6,00,000 रुपए।
बैलेंस डेट 30 अप्रैल, क्योंकि हम 30 अप्रैल तक की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ सारी एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम अगर किसी भी एंट्री पे क्लिक करके देखें, जैसे व्यू ट्रांजैक्शन समरी पे क्लिक करें, तो यहाँ कुछ अनमैच्ड अमाउंट दिख रहा है, वो भी माइनस में। जब भी आपको अनमैच्ड अमाउंट दिखे तो आपको अपनी सारी एंट्री दोबारा चेक करनी है कि क्या क्या आपने एंट्री किया है और क्या गलती हो गई है, कौन सी एंट्री नहीं हुई है। मेरा एक एक्टिव लोन है जो मैं एंट्री नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे एक एक्टिव लोन एंट्री करना है। अब मुझे एक्टिव लोन पेज पे जाना है। अभी मैंने टिक करके सारी एंट्रियां चेक की, तो एक्टिव लोन एक बचता है जो एंट्री नहीं हुआ है। यहीं पे भारतीय महिला एसएचजी का एक्टिव लोन एंट्री कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है एडिट बटन पे जाके आप यहाँ पे लोन एंट्री कर सकते हैं। मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। भारतीय महिला एसएचजी पे मैंने एक लोन एंटर कर दिया है। प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको एंट्री करके नहीं दिखाई है। एक्टिव लोन की एंट्री हो गई है, 60,000 रुपये बकाया है। और जैसे ही एंट्री हुई है, अनमैच्ड अमाउंट जो है वो प्लस में आ गया है। अभी भी कुछ अनमैच्ड दिख रहा है, 15,550 रुपये। और ये भी एंट्रियां आपको चेक करनी होगी कि क्या एंट्री बची हुई है। मैंने देखा कि कुछ इंटरेस्ट जो एसएचजी से बीओ पे आया है वो एंट्री नहीं हुई है, वही मुझे अब फिर से एंटर करना है। जो ब्याज हम लेते हैं एसएचजी से, आपको पता है वो हमारी इनकम होती है, और वो आपको व्यू रिसिप्ट एंड इनकम में जाना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है। इंस्टीट्यूशन में आपको अदर सेलेक्ट करना है। फंड सोर्स आप यहाँ पे अदर इनकम ले सकते हैं, यहाँ पे अदर इनकम ऑप्शन है, और यहाँ पे 15,550 रुपये यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एक एंट्री और सिखाना चाहती हूँ कि ये 15,000 रुपये ही इंटरेस्ट है, ताकि मैं एक चीज और आपको समझा सकूं। मैंने 15,000 रुपये ही रिसीव किया है अदर इनकम में, जो इंटरेस्ट प्राप्त किया है एसएचजी से वीओ ने। यहाँ मैंने इंटरेस्ट की एंट्री आपको करवाई है इनकम वाले ऑप्शन में। अगर आपके पास एक एक एसएचजी से प्राप्त ब्याज का पूरा विवरण है कि एक एक एसएचजी से कितना ब्याज वीओ ने प्राप्त किया है, तो आप एक और एंट्री कर सकते हैं, मतलब एक जगह और एंट्री कर सकते हैं। जो ऑप्शन है रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अदर प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ जब सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से फंड सोर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू मेंबर एसएचजी। इस एसएचजी से अभी तक कितना ब्याज प्राप्त किया है, मैंने एक साथ ही डाल दिया है, वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि वो भी इनकम ही है। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग विवरण आप तैयार कर सकते हैं कि इस एसएचजी से हमने इतना ब्याज कमाया है, इस एसएचजी से इतना, तो वही आप यहाँ पे एंट्री एक एक एसएचजी से, जैसे आरती भारती जो भी एसएचजी है, सबके सामने उतना ही इंटरेस्ट आप इस वाले ऑप्शन पे एंट्री कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ बैक। लगभग सारी एंट्री हो चुकी हैं। ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी भी है, यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करके जो जो एंट्री आपने की हैं वो देख सकते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी आपके क्या क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, और एक राशि यहाँ छोटी सी राशि हमें दिखाई दे रही है 550 रुपये। ये एक ऐसी राशि है जो मैंने सारी एंट्री कर ली है, ये एंट्री मुझे नहीं मिल पा रही है, और ये राशि अनमैच्ड में दिख रही है। तो बहुत छोटी राशि, आप ध्यान रखें यहाँ पे राशि 1,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राशि हमें ये दिखा रही है कि ये लेन देन इतने पैसे का लेन देन यहाँ पे हम मिलान नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादा राशि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी सारी एंट्रियां मैच कर लेनी है, लेकिन फिर भी आप कुछ छोटी राशि आपको यहाँ देखने को मिलती है, तो आप सस्पेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यहीं पे ब्लू, जहाँ पे राशि दिख रही है ब्लू कलर में, अनमैच्ड अमाउंट जहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे आपको क्लिक करके ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक आप करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, ये राशि लाइबिलिटी में चली गई है और हाईलाइट कर दिया है इस राशि ने, और ये चली गई है सस्पेंस में। सस्पेंस मतलब इस राशि का हमें पता नहीं है कि ये प्राप्ति भुगतान कहाँ हुआ है।
तो आप देख सकते हैं 550 रुपए का हम ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। ये मैंने विवरण आपको इसलिए दिखाया कि आप समझ सकें कि अगर छोटी राशि आपकी अनमैच्ड है तो आप सस्पेंस में ट्रांसफर करके मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर सस्पेंस में ट्रांसफर ना करते और हम मीटिंग को क्लोज करने जाते तो मीटिंग हमारी क्लोज नहीं होती और वो हमें दिखाता कि एसेट्स बराबर नहीं है इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के। तो इस तरह का पॉपअप आपके सामने होता और आप नहीं कर पाते क्लोज मीटिंग। अब है लास्ट ऑप्शन, डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम। यहाँ पे क्लिक करते ही आप अपने फंड्स देख पाएंगे कि कौन कौन से फंड्स आपके वीओ को मिले हैं। फ्रॉम डेट एंड टू डेट आप सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट करते ही आपको फंड्स दिखेंगे। देखिए इस वीओ को ये फंड मिले हुए हैं डीएमएमयू से, एसएमएमयू से 1 लाख रुपए वीआरएफ मिला हुआ है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 4.5 लाख रुपए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो जो फंड इस वीओ को मिले हैं। और ये फंड वो नहीं होंगे जो आपने एंट्री किए हैं, ये फंड वो होंगे जो एसआरएलएम से मिले हैं और आप बाद में मिलान कर सकते हैं कि क्या जो आपने एंट्रियां की है वो इनसे मैच कर रही हैं। तो इसी तरह से डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम में फंड दिखेंगे। अब क्लोज मीटिंग हम कर लेते हैं। क्लोज मीटिंग पे क्लिक करते ही पॉपअप आपके सामने है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द मीटिंग, यस पे क्लिक करते ही मीटिंग क्लोज हो जाएगी। एंड यहाँ पे डाउनलोड समरी है, आप 4 पेज का समरी 5 पेज का समरी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। इक्विटी लाइबिलिटीज एसेट्स आपको देखने को मिलेगा। पूरी तसल्ली से आप इस चीज को अपने कट ऑफ डेटा से मैच कर सकते हैं, समरी डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन है क्लोज एंड सेंड फॉर अप्रूवल, मीटिंग को क्लोज करेंगे और सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे। अगली रेगुलर मीटिंग की जानकारी के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी, इसमें पूरी तरह से आपको समझाऊंगी। बाकी जानकारी आगे दी जाएगी। धन्यवाद।